कि जो विष्णु का अवतार भगवान बुद्ध को बताकर उन्हें हिंदू धर्म का बताते हैं। कौन? ब्राह्मण समाज के लोग? ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने विष्णु का अवतार बताया है। जबकि भारत की जो थ्योरी है वो इस थ्योरी को नहीं मानती, क्योंकि भारत में सनातन धर्म है। यहाँ विष्णु के अवतार वाले कोई भगवान नहीं, वो वैष्णव पंथ है। हम लोग शैव पंथी है, भारत के लोग शिव को मानते हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए इस मौके पर कि न केवल सरहद पर धर्म पूछकर वालों से लड़ने की ज़रूरत है, बल्कि भारत में जाति पूछकर लड़ने वालों से भी लड़ने की ज़रूरत है। जितने भी ट्रस्ट है धर्म गुरु के, सिखों का सिखों के हाथ में है, ईसाइयों का ईसाइयों के हाथ में है, मुस्लिम लोगों का भी मुस्लिमों के हाथ में है, फिर बौद्धों का बौद्धों के हाथ में होना चाहिए ना। न्याय की बात है। अगर ऐसा नहीं है तो समथिंग इज गड़बड़। कि धर्म पूछकर मारा गया और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, ये बहुत ही निंदनीय बात है। किसी का धर्म पूछकर मारना, उसके खिलाफ तो हम लोगों को युद्ध लड़ना ही चाहिए। इसलिए मैं युद्ध की जो स्ट्राइक हुई है अभी, उसके मैं समर्थन करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूँ। करीब 3 महीने का वक्त जो है हो रहा है। बोध गया में जो है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए जो है बौद्ध धर्म के लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं। लगातार बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीटी एक्ट 1949 को जो है निरस्त कर दिया जाए। पैदल यात्रा करके जो है पटना भी पहुँचते हैं सीएम से मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। सड़क पर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, फिर भी उनकी नहीं सुनी जाती है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप देख सकते हैं एक बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जो है भंते अमर बोधी है और मैं महाराष्ट्र नागपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। और बीते 1995 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हूँ। मेरा ये दीक्षा प्रवज्जा का जो जन्म है वो बिहार में ही हुआ। 21 जुलाई 1995 को मेरा दीक्षा पूज भंते सुरेश साई जी, जो जापान के मूल निवासी है, वर्तमान भारतवासी है, उनके हाथों मेरा ये दीक्षा यहीं हुआ। तब से मैंने इस आंदोलन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि जब तक मुक्त न हो उसके लिए लड़ते रहेंगे। इतने साल जो हैं बीत गए, क्या लग रहा है कब मुक्त होगा? हाँ, इस समय निर्णायक समय आया है, इसलिए कि अभी 12 फरवरी को जो आंदोलन हमने शुरू किया था, उस आंदोलन को भिक्षु लोगों के साथ में पहले दिन और दूसरे दिन दोनों दिन में बैठा और इस आंदोलन के प्रचार के लिए गांव-गांव घूमकर हम लोगों ने जो लोगों को जगाया, तो आज उसका परिणाम ये निकला कि पहले तो हमारे गुरुजी सुरेश साई जी के नेतृत्व में आंदोलन था। उनके पहले जो है पूज भंते धम्मपाल अनागारिक श्रीलंका जी, उनके नेतृत्व में था। लेकिन वर्तमान जो आंदोलन है ये हमारे पूज भंते प्रज्ञाशील जी, इनके मतलब यानी नेतृत्व में चल रहा है। और वर्तमान साथ देने वाले हमारे आकाश लामा जी और उनका परिवार और हमारे बहुत सारे जो AK बौद्ध जी और हमारे बहुत सारे साथी जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। इस आंदोलन में ये निर्णायक समय आया है कि आने वाले 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और 2 दिन पहले हमारे सारे भिक्षु लोग यहाँ पटना आए थे CM साहब से मिलने, लेकिन उनकी बात को न केवल मतलब छोड़ दिया गया ऐसे ही, और उल्टा उन्हें फिर वही आश्वासन दिया गया कि इस पर बाद में देखा जाएगा। हमारा ये कहना है कि जब विश्व विरासत यूनेस्को की सूची में प्रथम क्रमांक का जो स्थान है महाबोधि महाविहार मुक्ति का, उस महाविहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान प्राप्ति स्थल की पवित्रता को संज्ञान में लेकर पूरे देश के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि आप तत्काल बिहार आइए और बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व इस मसले का समाधान निकालकर बुद्ध जयंती पर संदेश दे कि आप लोग हमारे इस मुद्दे के समर्थन में हैं और ये देश के हित में है। BTMC एक्ट, चूँकि BTMC एक्ट जो बनाया गया है वो 1949 का है और आपने देखा होगा कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो भारत का संविधान बनाकर देश को सौंप दिया था, उस समय से लेकर तो 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागू हुआ। तो 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसके पूर्व के सारे कानून तो निरस्त हो गए। उसके बावजूद भी 1949 का कानून जो है उसके तहत वो प्रबंधन समिति चलाई गई, जिसके कारण आज ये समस्या खड़ी हुई है। कौन कब्जा कर रहा है? आपका जो विरासत है कौन कब्जा कर रहा है? वो भी आपको बता देता हूँ मैं। कब्जे के मामले में ये बात हुई है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो विष्णु का अवतार भगवान बुद्ध को बताकर
उन्हें हिंदू धर्म का बताते हैं। कौन? ब्राह्मण समाज के लोग? ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने विष्णु का अवतार बताया है। जबकि भारत की जो थ्योरी है वो इस थ्योरी को नहीं मानती, क्योंकि भारत में सनातन धर्म है। यहाँ विष्णु के अवतार वाले कोई भगवान नहीं, वो वैष्णव पंथ है। हम लोग शैव पंथी है, भारत के लोग शिव को मानते हैं। तो गौतम बुद्ध को विष्णु बता रहे हैं वो लोग। हाँ, वो विष्णु का अवतार बताकर उसको अपना करते हैं। उसके बाद में जितना भी पैसा आता है, कुछ आता है, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन ऐसे करता है? वहाँ समिति की जो लोग हैं, उसमें समिति में जो लोग हमारी विचारधारा के नहीं है वो लोग ऐसा करते हैं, और उसके आगे जो है हमारे विचारधारा को मानने वाले लोग बेबस है। इस मामले को लेकर ये इतना बड़ा मामला पूरे देश और दुनिया में चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार और प्रधानमंत्री जी तत्काल इस मुद्दे पर अपनी राय रखें और इसका समस्या का समाधान करें। कमेटी में आप लोग जो हैं, मतलब कितने लोग हैं? वहाँ तो इस समय 9 लोग हैं टोटल, और उसमें एक तो डीएम होते हैं, और जो 8 सदस्य जो है, 4 अभी इस समय समझो बौद्ध है, तो 4 उनके आदमी हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी ट्रस्ट है धर्मगुरु के, सिखों का सिखों के हाथ में है, ईसाइयों का ईसाइयों के हाथ में है, मुस्लिम लोगों का भी मुस्लिमों के हाथ में है, फिर बौद्धों का बौद्धों के हाथ में होना चाहिए ना। न्याय की बात है। अगर ऐसा नहीं है तो समथिंग इज गड़बड़। बहुत गड़बड़ है। गलत तो नहीं है। तो इस गड़बड़ को मतलब यानी समझने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात को बड़े प्रेम और शांति से सुना और लोगों तक पहुँचाने का माध्यम बने। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे देश में एक सवाल रहेगा आखिरी। भारत का पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है, उन्होंने पहलगाम पे हमला किया, धर्म पूछ के मारा गया, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि धर्म पूछकर मारा गया और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, ये बहुत ही निंदनीय बात है। किसी का धर्म पूछकर मारना, उसके खिलाफ तो हम लोगों को युद्ध लड़ना ही चाहिए। इसलिए मैं युद्ध की जो स्ट्राइक हुई है अभी, उसका मैं समर्थन करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव का युद्ध अपने भारत के लोगों ने लड़ा। 500 महार जाति के महार बटालियन के लोगों ने 28,000 की पेशवाओं की सेनाओं को हराया युद्ध में और नाम कमाया। आज ये स्थिति आई है कि उसी वंशज भारत के लोग इस युद्ध को लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए इस मौके पर कि न केवल सरहद पर धर्म पूछकर वालों से लड़ने की ज़रूरत है, बल्कि भारत में जाति पूछकर लड़ने वालों से भी लड़ने की ज़रूरत है। तो देश में जातीय भेदभाव होती है, वहाँ भी लड़ने की ज़रूरत है। वहाँ भी लड़ने की ज़रूरत है, मेरा ये कहना है। क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल? जैसे आपने देखा होगा कि अनेक जगह ऐसे किसी को एक विशेष जाति का मानकर उसको उठने बैठने नहीं दिया जाता है। नीचे। हाँ, खाना बाद में तबके के लोगों को खाना अलग खिलाया जाता है उसको बाद में मतलब डिनाई किया जाता है। दलित लोगों से भेदभाव जो होता है, इससे भी लड़ने की जरूरत इससे भी लड़ने की ज़रूरत है। अभी तक जो हमारा समाज ऊपर नहीं उठ पाया है, इसी वजह से ना। अगर मान लो हमारे समाज का जो कल्चर है समतावादी है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, भारत के संविधान के अनुसार हम भारत के लोग चल रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसी व्यवस्था जो बनाई है जिन्होंने, वो चाहते हैं कि भाई हमारी संविधान की व्यवस्था ख़त्म हो जाए और उनकी 4 वर्णों की व्यवस्था आ जाए। अगर उनके 4 वर्णों की व्यवस्था आएगा तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। और अगर मान लो कोई चाहते हैं कि वो तालिबान की आ जाए तो वहाँ भी, तो दोनों स्थिति में भारत तो युद्ध का स्थान बनेगा। इसलिए हमें बाबा साहेब के जो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, 10 लाख लोगों को 10 मिनट में बुद्ध की दीक्षा दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। तो उन्होंने जो संदेश दिया वहाँ से कि हमें शांति से रहना है, तो युद्ध की जगह बुद्ध के साथ रहना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने को लेकर जो है लगातार जो है ये लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक इनकी मांगों को पूरी नहीं कर पा रही है। सीएम से मिलने भी आए थे, लेकिन सीएम जो हैं इनसे नहीं मिले। बाकी आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।